शक्ति की प्रतीक मां दुर्गे की आराधना के साथ पूरे देश भर में दुर्गोत्सव की धूम मची है। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के साथ झारखंड की राजधानी रांची में भी पूजन का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और नवरात्रि के मौके पर खास तौर पर राजधानी में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। भव्य रूप से बनाए जा रहे पूजा पंडालों में से कई ऐसे पंडाल हैं जो यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की तमाम चीज़ों को दर्शाता है। तो कई ऐसे पंडाल है जो पूरे जीवन सृष्टि को दर्शाता है, चाहे वो मृत्यु से लेकर जीवन की शुरुआत से लेकर मृत्यु तक की चीज़ें क्यों ना हो। हम सीधे तौर पर बात करेंगे रांची में चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष नए नए ढंग से भव्य रूप से अलग अलग थीम में पूजा पंडालों का निर्माण कराया जाता है। इस बार का अगर थीम की बात कर लें तो इस बार कह सकते हैं कि राजस्थान का माया लोक एक होता है जिसमें जीवन से लेकर मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक की चीज़ें यहाँ पर आपको दर्शाई गई है, जो कि समाज में एक बेहतर संदेश भी दे रहा है। तो सबसे पहले इस पंडाल की तरफ आप नज़र डालते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक भव्य रूप से सजाया गया है और ख़ास तौर पर राजस्थानी थीम में जो वहाँ की शासन प्रशासन, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की कला, सभ्यता, संस्कृति, तमाम चीज़ों को बड़े ही सुंदरता के साथ भव्य रूप से कलाकारों ने रूप देने का काम किया है, जो कि झारखंड राज्य सहित कह सकते हैं झारखंड राज्य के तमाम जिलों से आने वाले दर्शनार्थियों को या कह सकते हैं मां दुर्गे के भक्तों को यहाँ अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति की ओर से माया लोक का एक दृश्य राजधानी में दिखाया दर्शाया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ अंदर की तस्वीरें बता रही है और समाज को किस तरह से जागरूक करने का प्रयास किया गया है। तो रांची के चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में हम लेकर आपको आए हैं और यहाँ की तमाम तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। सबसे खास और महत्वपूर्ण चीज़ हमारे ठीक पीछे एक जो दीवार है ये राजस्थानी थीम पर आधारित है। यहाँ एक जब गर्भ में एक बच्चा जब उत्पन्न होता है, एक जब बच्चा पैदा होता है, जब गर्भ में माँ की गर्भ में जब एक बच्चा जन्म लेता है, जब उसकी उत्पत्ति होती है तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये शुरुआत कह सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में तमाम चीज़ दिख रहा है कि कैसे गर्भाशय में एक बच्चा जन्म लेता है, कैसे नाड़ियों से उसकी उत्पत्ति होती है और यहाँ से जीवन चक्र का एक सिलसिला शुरू होता है जो मृत्यु तक आधारित होता है कि कैसे क्या कुछ हमारे जीवन में होता है। सबसे पहले यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति हर बार एक नए थीम को लेकर हर वर्ष दुर्गा पूजा में आता है। इस बार जो जीवन चक्र का जो संदेश दिया गया है क्या कुछ है? इस जीवन चक्र का संदेश देने का मतलब है कि जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, जो है वो आप उसको यूज़ कीजिए और जो जिंदगी में जो भी करना है दूसरों के लिए कीजिए। आपका समय बहुत कीमती है। एकदम मृत्यु और जन्म और मृत्यु दोनों ही निश्चित है, इसके अलावा सारा कुछ अनिश्चित है। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक अपना लोगों के लिए काम कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए, देश के लिए काम कीजिए। संदेश यही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक तमाम संदेश कहीं ना कहीं हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए होता है। क्या लगता है, क्या कहेंगे इस जीवन चक्र का जो एक तस्वीर इस पूजा पंडाल में? क्या बोले इसके लिए, तो बस कुछ शब्द ही नहीं है। बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। करीब करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर का ये प्रोजेक्ट है। हर साल ये रमेश जी करते हैं, हमारे भाजपा के बहुत अच्छे नेता हैं, वो बहुत ही सोशल वर्क करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। समिति के अध्यक्ष अभी रमेश सिंह जी हैं। रमेश सिंह जी हैं और प्रदेश भाजपा के सदस्य भी हैं। मतलब सामाजिक सेवा बहुत करते हैं वो। लोगों की भलाई, शादी ब्याह, गरीब बच्चों पढ़ना हो, किसी को कोई ज़रूरत हो, वो हमेशा खड़े रहते हैं। यानी सामाजिक कार्यों में भी रमेश सिंह आगे रहते हैं। तो चलिए एक अच्छी पहल है कि जीवन चक्र को यहाँ दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हमने आपको जो ज़मीन दिखाई यानी जन्म दिखाया, जन्म से लेकर मृत्यु तक की चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र इधर दिखाएं। हमारे सहयोगी विकास को कहेंगे कि दिखाएं ऊपर का जो सीलिंग है, जो आकाश है, उसमें बड़े ही भव्य तरीके से चमकीले रंगों से इसे सजाया गया है। लाइटिंग जो विद्युत सज्जा है वो भी आने वाले दर्शनार्थियों को अपनी ओर बड़े ही भव्यता के साथ आकर्षण करेंगे और कहीं ना कहीं इस आकर्षित करने के साथ साथ
पूरे तमाम चीज़ों का यहाँ पर एक संग्रह नज़र आएगा, जो कि राजस्थान से लेकर पूरे कह सकते हैं कि सृष्टि में किस तरह से चीज़ें होती है, इन तमाम चीज़ों को दर्शाया गया है। ऊपर जो झूमर जो देख रहे हैं आप, ये झूमर भी कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेड लग रहा है और कुछ इस तरह से सजीला लग रहा है कि मानो एक जीवंत रूप नज़र आ रहा है। उसके ठीक नीचे में सामने में माँ दुर्गे का प्रारूप दिखेगा, लेकिन अभी पट नहीं खुला है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन अभी जो पूजा समिति के सदस्य लोग हैं, इन लोगों से भी हम जानेंगे क्या कुछ इस बार का थीम यहाँ लग रहा है। इस बार मानव श्रृंखला जो जीवन पर आधारित है कि जो काल चक्र मानव का जो चलता है उस पर आधारित पे ये थीम बनाया गया है। और यहाँ राजस्थान के कारीगरों के द्वारा राजस्थान का नक्काशी को दिखाया गया है। और माने राजस्थान का थीम भी है और राजस्थान के कारीगर भी हैं, क्या बात है। हाँ, उस उन्हीं के थीम पे यहाँ ये सारा कुछ दिखाया गया है, सब कुछ अच्छे से किया गया है। कितने कारीगर लगभग यहाँ पर कितने दिनों से लगे हुए थे? यहाँ 2.5 महीने से लगे हुए थे कारीगर। और वो लोग रात दिन पानी का भी आप देख रहे थे कि मौसम था, लेकिन उसमें भी डरते हुए जैसे भी, लेकिन एक अच्छा प्रारूप देने का कोशिश किए हैं। अब लोगों के माध्यम से पता चलेगा कि हमने कितने इस पे अच्छे काम किए हैं हमारे कारीगरों ने। हमने देखा कि यहाँ पर लाखों की भीड़ होती है, अभी भी बाहर में कई दर्शनार्थी ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहे थे। क्या लगता है कि पट कब खुलने का है यहाँ पर, कुछ आप लोगों ने समय? हम लोग कल पट खोल देंगे। कल हमारी उद्घाटन है, पूजा के बाद हम लोग शाम में पट का कर खोल देंगे। कल भीड़ काफ़ी संख्या में यहाँ पर होती है। महिलाओं पुरुषों के लिए प्रवेश और निकासी का क्या कुछ व्यवस्था? उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। एक तरफ से निकलेंगे, एक तरफ से घुसेंगे। दूसरी चीज़, मौसम को देखते हुए जो बाहर में पेंट किया गया है ना, वो वाटर प्रूफ पेंट है, जिससे बारिश में ये पेंट खराब नहीं हो। और जितने भी कारीगर हैं वो 24 घंटा मतलब कि सिर्फ सोते हैं और फिर उठते ही काम शुरू कर देते हैं। ये सबसे खासियत है। और कितनी बारीकी से आप एक एक चीज़ देखिए, कितनी बारीकी से इसको नक्काशी की गई है, इसको पेंट किया गया। एक एक चीज़ आप देखिए, ये देखिए आगे भी जो है, जिस बारीकी से, जिस नक्काशी के साथ कह सकते हैं कि टीवी 45 आपको खबरों से रूबरू कराता है, इसी तरह से कह सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति भी प्रत्येक वर्ष अलग अलग तरीके से दर्शनार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। पट अभी लगा हुआ है, इसके पीछे की तस्वीर हम आपको अभी नहीं दिखा सकते हैं। ये कल जब उद्घाटन हो जाएगा, माँ दुर्गे की तस्वीर जब सामने लोगों को साक्षात माँ दुर्गे नज़र आएंगी, तब उस समय तमाम चीज़ों को दिखाएंगे। क्या लगता है कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजाम है? सुरक्षा का हमारा संपूर्ण व्यवस्था है, प्रशासन हमारे साथ है, हमारे कुछ कार्यकारी सदस्य लोग, वॉलंटियर्स लोग भी हैं। तो इससे आने वाली माता बहनों को सारी को हम लोग अच्छी सुरक्षा के साथ माता रानी का दर्शन होंगे, साथ में पंडाल का उन्होंने दर्शन करेंगे, सारे कुछ। प्रशासन की ओर से तो सुरक्षा के इंतजाम है। वॉलंटियर्स कितनों की संख्या में होंगे इस बार? हमारे इस बार वॉलंटियर सैकड़ों की संख्या में, जिसमें श्रद्धालु आएंगे, किसी तरह का कोई भी तरह का प्रॉब्लम किन्हीं को भी नहीं होगा। और क्या क्या कुछ यहाँ पर बनाया गया है, क्या कुछ आकर्षक चीज़ें जो है दर्शनार्थी देखेंगे आके? जैसे काफ़ी प्रोग्राम भी होने वाला है हमारे परसों से, काफ़ी गायक आएंगे बिहार से, फिर गंगा आरती का प्रोग्राम रखा गया है। बस इतना ही लम सब कुछ। चलिए, तो गंगा आरती होगा, महाआरती होगा, महाकुंड सजेगा, यानी पूरी तरह से कलाकारों की एक मंडली सजेगी। और चंद्रशेखर आज़ाद प्रत्येक वर्ष जिस तरह से कलाकारों की एक मंडली सजाती है, तो इसके आधार पर कहीं ना कहीं इस बार भी इस पूजा उत्सव को काफ़ी उत्साहवर्धक बनाया जाएगा। और अंदर की तस्वीर एक हम इधर आपको दिखाएंगे। ये क्या बना हुआ है? ये क्या बना हुआ है? ये एक्चुअली ये आपका एक तरह से देखा जाए तो जो हम लोग जो जीवनी जो बनाए हैं, जीवन चक्र, तो जिस तरह लोग मतलब जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में एक जो चक्र में फंसे रहते हैं, उलझनों में फंसे रहते हैं, बस वो एक थीम हम लोग दिखाए हैं। और एक आपका ये एक पैटर्न आपका एक हवन कुंड का हो गया। हम लोग जस्ट लाइक मन्नत वाला बोल सकते हैं। अभी आप देख रहे हो जैसे घंटी है, मन्नत का धागा बंधा हुआ है, तो वो उसके आधार पर एक तरह से वो चीज़ हो गया। ये क्या बात है, शानदार। तो एक तरह से ये कुंड है, हवन कुंड है, और इस हवन कुंड को मन्नत के तौर पर भी माना जा सकता है कि लोग अपनी मन्नतें या अपनी कामनाएं यहाँ से मांगते हैं भगवान से, माँ दुर्गे से। और कहीं ना कहीं ये मन्नत का धागा भी अंदर में बंधा हुआ है। और ये जो चक्र बना हुआ है, ये जीवन चक्र इसे कहते हैं। यानी जीवन से, जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस संघर्ष में, जिन चुनौतियों में और जिस मंथन चिंतन में लोग फंसे रहते हैं, उसी का ये एक चक्र बनाया गया है, उसी का एक चक्र दर्शाया गया है। भैया, क्या कुछ है इस कुंड में, क्या कुछ है यहाँ पर होगा, यहाँ क्या रहेगा? इसमें रहेगा आपका जैसे मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, अगर जैसे मन्नत हुआ,
या मंदिर में हम लोग पूजा करने जाते हैं तो धागा वगैरह बांधते हैं, तो उस सब टाइप का यहाँ पर ही वो बनाया हुआ। चंद्रशेखर आजाद हर बार कहीं ना कहीं एक नया भव्य तरीके से पंडालों को सजाता है। इस बार का थीम भी कहीं ना कहीं जीवन चक्र का है। कैसा लगता है यहाँ आकर? अच्छा लगता है, सुंदर लुक अलग अलग मिलता है हमेशा। इस बार का जो जीवन चक्र है क्या कुछ संदेश दे रहा है? आप इस जीवन को कैसे देखते हैं? स्वच्छ जीवन देखा जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। और क्या। तो चलिए, हर कोई अपने जीवन से कई उम्मीदें, कई आकांक्षाएं रखता है और कहीं ना कहीं इस जीवन चक्र को नज़दीक से जानने समझने के लिए लोग यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। और लाखों की संख्या में जिस तरह से इस पूजा पंडाल में, चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा पंडाल में लोग आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक होती है। इसलिए भी कि तमाम सुरक्षात्मक तरीके से जो व्यवस्था की जाती है वो कहीं ना कहीं सराहनीय मानी जाती है। जिला प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी तरह से सहयोग करता है। इसके अलावा अगर सैकड़ों की संख्या में इनके वॉलंटियर्स की बात करें तो तमाम वॉलंटियर्स भी दर्शनार्थियों को कैसे सुविधा के साथ प्रवेश और निकासी तक उनको घर तक पहुंचाने का भी काम करती है। ये एक रूप दिया गया है, जैसे ऐसे आपको लगेगा इसमें लाइट दी जाएगी अभी, तो ऐसा लगेगा जो घंटा नुमा है इसमें लाइट इसमें लाइट दी जाएगी, तो ऐसे लगेगा कि आप पूरा ये हवन हो रहा है जी। ये थीम है यहाँ पे। पीछे भी देखिए पूरा राजस्थान का किले का शो रूप दिया गया है। एक एक चीज बहुत बारीकी से किया गया है। तो विकास एक बार कृपया दिखाएं दीवारों को। राजस्थान का एक माया लोक जो होता है, उस माया लोक को दर्शाते हुए कलाकारों ने पूरी मेहनत के साथ इस पूरे कलाकृति को बड़े ही नक्काशी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कह सकते हैं कि इसे एक रूप देने का प्रयास किया है। और जो दीवारें दिख रही है वो दीवार भी राजस्थानी दीवारों जैसा ही कुछ लग रहा है। यानी पूरी तरह से ये किले का रूप नजर आ रहा है। यानी ऊपर से नीचे तक पूरा एक किला में कह सकते हैं किला की तस्वीर नजर आ रही है। कोई बहुत ही पौराणिक जो किला होता है उस तरह की, बहुत ही पुराना किला जिस तरह से होता है ऐतिहासिक, उस तरह का। तो सीढ़ियों नुमा जैसा कुछ यहाँ का किला का एक ये किया है। और उस सीढ़ी से उतरने के बाद नीचे आपको ये हवन कुंड है, जहाँ पर हवन कुंड होगा। जीवन चक्र की तस्वीरें देखने को मिलेगी और जीवंत रूप में तमाम तस्वीरों को आने वाले दर्शनार्थी देख सकेंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम अंदर की चकाचौंध में आपको लेकर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं क्या कुछ नक्काशी में बताया गया है। ये देखिए, ये राजस्थानी कुछ आकृतियां हैं जो यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहा है। कुछ मूर्तियों जैसा बना हुआ है जो कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करता है कि राजस्थान की तमाम चीज़ें, जो वहाँ की सभ्यता, संस्कृति और वहाँ की तमाम चीज़ें हैं वो अब राजधानी के लोगों को, झारखंड के लोगों को साक्षात यहाँ दुर्गा पूजा समिति चंद्रशेखर आज़ाद में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अपनी कलाकृति और अपने बार बार अलग अलग तरीके से इस पूजा पंडाल को दर्शाने का जो सिलसिला चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति जो निभाता चला रहा है, करीब 60 से 70 वर्षों से लगातार जो जिस तरह से ये पंडाल यहाँ पर निर्माण कराया जाता रहा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक भी रहा है। और ख़ास तौर पर इस पंडाल की अगर बात कर लें तो इस पंडाल को करीब कह सकते हैं कितनी लागत से ये बनाया गया? लगभग करीब 1 करोड़ से ऊपर ये खर्चा आता है इसका। और थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर का पंडाल ये लागत लग गया है लगभग। करीब 1.25 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट, मतलब विसर्जन होते होते ये पूजा। कितने कारीगर होंगे लगभग यहाँ? करीब 20-25 कारीगर काम कर रहे हैं। 2-2.5 महीने से काम कर रहे हैं। 2-2.5 महीने से दिन रात लगे हुए, सो के उठते हैं, काम शुरू कर देते हैं। टाइमिंग कुछ नहीं है। आप देखिए ना कितनी बारीकी से एक एक चीज बनाया हुआ है। चलिए आगे की तस्वीर भी दिखाते हैं। कुछ कारीगर यहाँ पर हैं, उन लोगों से भी एक बार हम प्रयास करेंगे कि ये कारीगर अगर कुछ बात करते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो शायद इनसे भी एक बार बातचीत कर लिया जाए। तब चलिए, क्या नाम है आपका? संदीप। कहाँ से हो आप? मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से। चलिए, कितना दिन से यहाँ काम कर रहे हैं? हो गया मेरा 9 दिन। क्या क्या बना रहे हैं आप लोग? अभी सिर्फ लाइट का काम चल रहा है। तो चलिए, ये लाइट का है, बंगाल से है, यानी बंगाल से भी कारीगर हैं। तो झारखंड, बिहार, बंगाल कई जगह के भी कलाकार हैं। जैसा कि समिति के लोगों ने बताया कि राजस्थान के भी यहाँ पर कारीगर हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति हर बार एक नया भव्य रूप से तैयारी करते हुए पूजा पंडाल का एक थीम देने का प्रयास करती है। और इस बार भी जो माया लोक है वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा, इसलिए भी कि करीब दर्जन भर से अधिक
कई जाने माने कलाकार यहाँ पर आएंगे, अपनी कला से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। साथ साथ आने वाले दर्शनार्थियों को कहीं ना कहीं एक तरह से इस माया नगरी में कह सकते हैं कि चकाचौंध में एक बार सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा को लेकर बंगाल के बाद अगर दूसरा नंबर आता है तो झारखंड का आता है, जहां भव्य रूप से इस दुर्गोत्सव को मनाया जाता है। और इस भव्य रूप से मनाए जाने को लेकर के रांची में एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण कराया जाता है। उन्हीं में से एक चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति है, जो हर बार एक नया रूप देने का प्रयास करती है। सहयोगी विकास के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची।